दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सियाटिका की समस्या के निदान के बारे में। सियाटिका का दर्द, इसके कारण और इससे दूर करने के उपाय। दोस्तों, सियाटिका का दर्द जो हमारी रीढ़ की हड्डी में से जो नसें निकलती हैं उनमें से कोई नस दब जाती है, जिसके कारण हमें उठने, बैठने, चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है और उसमें बहुत तरह का पेन होता है। इसे सियाटिका का पेन बोलते हैं। कभी कभी एक स्लिप डिस्क के कारण कोई नस दबने से भी हमें उठने, बैठने में या चलने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसे हम सियाटिका का दर्द बोलते हैं। दोस्तों, मोस्टली सियाटिका का दर्द जो है वो नस दबने के कारण ही होता है। वैसे तो दोस्तों इसका बहुत सारी दवाई एलोपैथी में है, लेकिन अगर हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जो आपकी नसों को खोलने का काम करती हैं, तो इससे आपको सियाटिका की समस्या में बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो ऐसी मैं कुछ एक्सरसाइज आपको करके बताने जा रहा हूँ, जिसके करने से आपकी जो सियाटिका की समस्या है या आपकी स्लिप डिस्क की समस्या है या आपकी कोई नस दब गई है, कमर के पीछे की जो नस है उसमें बहुत ज़्यादा भयंकर पेन होता है, या फिर आपके कूल्हे से पैरों तक नसों में झंझनाहट होती है, या कोई नस दबने से आपको चलने में और आपको कुछ दूर चलने में या पेन बहुत ज़्यादा होता है या झंझनाहट सी होने लगती है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ मैं एक्सरसाइज आपको करके बताने जा रहा हूँ। इनके करने से दोस्तों आपको सियाटिका का जो दर्द है, जो आपकी नसी हुई जो नस दब गई है, उसमें बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले एक एक्सरसाइज जो हमारे जो ये नस रीढ़ की हड्डी के पीछे जो दब जाती है, इसे जो खोलने में बहुत मदद करती है, वो बहुत ही मोस्ट एक्सरसाइज है। वो उसके लिए हमें दोस्तों सिंपल वे में लेट जाना है और लेट जाने के बाद अपने पैरों को के पंजों को बार बार भीतर की ओर एक्सरसाइज करना है। ऐसा करने से दोस्तों हमारी जो नसें हैं उनमें पंपिंग होने लगती है। नसों में जो आपके कोई नस दब जाती है तो उसमें प्रेशर पड़ने से वो नस खुल जाती है। ऐसा करने से जो हमारी सियाटिका की समस्या है, जो हमारे कूल्हे से नीचे नस जाती है, उसमें झंझनाहट की शिकायत जो होती है या बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इस एक्सरसाइज के करने से उसमें बहुत ही रिलीफ मिलता है। बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है सियाटिका के पेन को दूर करने के लिए। दूसरी एक्सरसाइज जो हमें धीरे धीरे करनी है, वो भी सियाटिका के पेन के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। उसके लिए हम अपने एक पैर को इस प्रकार से मोड़ लेंगे और इसे इस प्रकार से प्रेशर करेंगे। ऐसा करने से दोस्तों ये हमारे जो नसें हैं ये जो दब गई हैं तो ये चलने लगती हैं। इस प्रकार से अपने बाएं पैर को रखकर पैर के पंजे को अपने हाथ से अंदर की ओर खींचे, इस प्रकार से प्रेशर करें। ऐसा करने से सियाटिका की समस्या में या जो आपकी रीढ़ के पीछे जो नस दब गई है उसे जो खोलने में बहुत ही ये बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर दूसरे पैर के पंजे को भी एक हाथ से पकड़कर इस प्रकार से प्रेशर करने से भी हमारी जो रीढ़ के पीछे की जो नस है जो दब गई है उसमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, ध्यान रहे जब ये क्रिया करें तो हम धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार इन क्रियाओं को करें।
अगली एक्सरसाइज जो सियाटिका के पेन के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है। उसके लिए दोस्तों हमें उल्टे लेट जाना है और उल्टे लेटने के बाद हमें अपने पंजों को इस प्रकार से पैरों को दाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर घुमाना है। ऐसा करने से भी हमारे जो सियाटिका का पेन है उसमें बहुत ही रिलीफ मिलता है, बहुत ही फायदा मिलता है। ऐसा करने से दोस्तों जो हमारी नसें हैं जो दब गई हैं या जिनमें खून का दौरान कम हो गया है या खून का दौरान बंद हो गया है, उन्हें ये चलाने में बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। अगली एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके करने से आपको सियाटिका के पेन में 100% लाभ मिलेगा। ये एक्सरसाइज भी बहुत बेस्ट कॉमन एक्सरसाइज है। इसके लिए दोस्तों हमें अपने पैरों को पीछे की ओर से उठा लेना है हवा में, और हवा में उठाकर इन्हें धीरे धीरे दाएं से बाएं की ओर इस प्रकार से हवा में चलाना है, या फिर आगे से पीछे की ओर इस प्रकार से हवा में चलाना है। दोस्तों अगर हम इस क्रिया को करते हैं तो हमें सियाटिका का जो पेन है, जो यहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी से नसें निकलती हैं, जो दबी हुई होती है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, उसमें हमें बहुत ही फायदा मिलता है। ध्यान रहे कि कोई सी भी क्रिया करें अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे करने का प्रयास करें। अगली एक्सरसाइज मैं आपको करके बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है। उसके लिए आपको बिल्कुल सीधे लेट जाना है और अपने पैरों के पंजों को पीछे इस प्रकार से मोड़ लेना है और हाथों को इस प्रकार से आगे की ओर कर लेना है। हाथों को और पैरों को पूरी तरह से खींचना है। ऐसा करने से दोस्तों जो हमारी नस दब गई है तो प्रेशराइज होने के वजह से वो खुलने लगती हैं। तो इस प्रकार से किसी भी अपने जो बेड है या कोई तख्त वगैरह पर लेटकर इस एक्सरसाइज को करने का प्रयास करें। पूरा प्रेशर आगे से पीछे की ओर करें। अगर हम इस प्रकार से ये एक्सरसाइज करते हैं, इस प्रकार से इस क्रिया को करते हैं, तो जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी है इस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से इसमें कोई जो वेन है, जो नस है जो दब गई है, वो खुलने लगती है। दोस्तों अगर हम इन क्रियाओं को डेली रूटीन में सुबह सुबह 5 से 10 मिनट करते हैं तो हमें सियाटिका के पेन में बहुत ही लाभ मिलता है। दोस्तों आशा है कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल हेल्थ विद प्रदीप को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।